सत्यराम दादू दयाल जी महाराज मन के अंक के अंतर्गत सुरति की बात बता रहे हैं। सुरति का मतलब ध्यान। जहाँ हमारा ध्यान है तो ध्यान के बारे में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं दादू जी महाराज? जिसकी सुरति जहाँ रहे तिसका ता विश्राम, भावे माया मोह में भावे आत्म राम। जिसकी सुरति जहाँ रहे, जिसका ध्यान जहाँ रहता है, जिसका चिंतन, जिसका संकल्प और विकल्प जैसा होता है वो वहीं रहता है। भावे माया मोह में, यदि हमारी सुरति, हमारी वृत्ति यदि माया में है, मोह में है, तो महाराज हमारे को जन्म और संसार की प्राप्ति होगी। और यदि हमारी सुरति उस आत्माराम में है, परमात्मा में है, तो हमारे को आत्मस्वरूप की प्राप्ति होगी। हमारी जैसी जैसी वृत्ति होगी, जैसे जैसा हमारा चिंतन होगा, जैसा जैसा हमारा मन होगा, हमारे को वैसी ही प्राप्ति होगी। जिसकी सुरति जहाँ रहे तिसका ता विश्राम। यदि हमारा मन यदि माया और मोह में लगा हुआ है तो हमारे को पुनर्जन्म और संसार की प्राप्ति होगी। और यदि हमारा मन परमात्मा में लगा हुआ है तो हमारे को आत्मस्वरूप की प्राप्ति होगी। ये बात दादू जी महाराज साखी में कहते हैं। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। ये हमारा मन तो एक ही है महाराज, इसको चाहे जहाँ लगा लो। भावे हरि की भक्ति कर, चाहे इस मन के द्वारा परमात्मा की भक्ति करें, परमात्मा का चिंतन करें, परमात्मा का मनन करें, परमात्मा में अपनी वृत्ति लगावें, और चाहे विषय कमाए, और चाहे हम विषय वासनाओं का चिंतन कर लें। मन तो एक ही है, इसको किधर भी लगा लो चाहे। इसी भावना की बात बताते हुए दादू जी महाराज और आगे कहते हैं, जब तब करनी कर गए स्वर्ग पहुँचे जाए, दादू मन की वासना नरक पड़े फिर आए। जब तब करनी कर गए, अनेक प्रकार के सकाम जप तपादि कर्तव्य कर्म करके और अपनी वर्तमान स्थिति से आगे बढ़कर स्वर्ग के अंदर जा पहुँचे महाराज। स्वर्ग की प्राप्ति कर ली जप तप कर्तव्य कर्म के द्वारा। जब तप करनी करके स्वर्ग पहुँचे जाए, सकाम कर्म करके जप तप स्वाध्याय यज्ञ इत्यादि करके और स्वर्ग की प्राप्ति कर ली। परंतु दादू मन की वासना, परंतु यदि मन के अंदर यदि हमारी वासना रह गई, विषय वासना रह गई, सांसारिक वासना रह गई, तो नरक पड़े फिर आए, तो फिर वापस हमारे को नरक में पड़ना पड़ेगा महाराज। देखो महाराज, एक बार इंद्र ने त्रिशिरा नाम के ऋषि का सिर काट दिया था और उसके पाप के कारण से उसको स्वर्ग से च्युत होना पड़ा। तो स्वर्ग के इंद्र के स्थान के ऊपर नहुस को बैठाया गया महाराज। जब प्रायश्चित हो चुका पाप का, तो भाई इंद्र ने सोचा कि अब मेरे को वापस इंद्र की प्राप्ति कैसी होवे। इधर क्या हुआ कि नहुस ने एक बार सची को देखा, इंद्र की पत्नी को। उसको देख करके और वो कामातुर हो गए। उन्होंने उसको बुलाया कि मेरे पास में आओ। तो सची जो है बृहस्पति के पास में जाती है और उपाय पूछती है, महाराज कि मैं कैसे बचूं। तो उसने कहा कि तुम ऐसा करो कि मैं तैयार हूँ, तुम मेरे पास में रणवास के अंदर आओ, परंतु सप्तऋषि तुम्हारी पालकी को उठा करके आवे तभी आना। तो नहुस ने सप्तऋषियों को आज्ञा दी कि चलो मेरी पालकी उठाओ और सची के पास में चलो। सप्तऋषि पालकी उठा के चलने लगे। तो नहुस को जल्दी थी, तो वो क्या कहता, सर्प सर्प सर्प, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो उसमें से एक ऋषि को गुस्सा आ गया और उसने साप दे दिया नहुस को कि तू जा सर्प हो जा।
और वो सर्प हो गए। कहने का तात्पर्य ये है महाराज, नहुस अपने सकाम कर्मों के द्वारा, अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा, जप तप के द्वारा स्वर्ग को तो प्राप्त हो गया था, परंतु मन के अंदर वासना रहने के कारण से उसको वापस सर्प की योनि में पड़ना पड़ा। तो वही बात दादू जी महाराज कहते हैं कि जब तब करनी कर गए स्वर्ग पहुँचे जाए, दादू मन की वासना नरक पड़े फिर आए। यदि हमारे मन के अंदर यदि विषयों का चिंतन है तो महाराज हमारे को नरक के अंदर वापस पड़ना पड़ेगा। और दादू जी महाराज कहते हैं कि वर्तन एक भांति सब, दादू संत असंत, भिन्न भाव अंतर्गणा, मनसा तय गच्छन्त। बर्तन एक भांति सब। देखो महाराज, चाहे असुर लोग तपस्या करें और चाहे देवता लोग तपस्या करें, बाहर का व्यवहार, बाहर का साधन तो दोनों का एक सार ही होता है। बर्तन एक बात ही सब, दादू संत असंत। इसी प्रकार से चाहे पतिव्रता स्त्री श्रृंगार करे और चाहे व्यभिचारिणी स्त्री वैश्य श्रृंगार करे, तो श्रृंगार तो सबका एक ही होगा महाराज, बाह्य बाहर का। तो चाहे पतिव्रता करे और चाहे वैश्या करे, पर भिन्न भाव अंतर्गणा, पर वो अंदर के अंदर भाव का अंतर है महाराज। वैश्या लोगों को रिझाने के लिए श्रृंगार करती है, पतिव्रता अपने पति के लिए श्रृंगार करती है। तो महाराज संत लोग तपस्या करते हैं तो वो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करते हैं, और ये जो असुर लोग हैं ये सांसारिक वासनाओं की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं, जैसा कि हम सीरियल में देखते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, दादू जी महाराज कहते हैं कि ऊपर से तो वैश्य का श्रृंगार, पतिव्रता का श्रृंगार, असुर की तपस्या और साधुओं की, मुनियों की तपस्या एक साथ दिखती है, परंतु मन के अंदर भेद है महाराज। और जिस प्रकार का मन के अंदर भावना होगी, जिस प्रकार की, उसी प्रकार का फल प्राप्त होगा। तो दादू जी महाराज इन साखियों में ये बताते हैं कि महाराज ऊपर से कैसे ही रहो, चाहे भीतर के मल धोए। हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे संकल्प और हमारे विकल्प शुद्ध होने चाहिए। तो जिस प्रकार की हमारी वृत्ति होगी वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए यदि हमारे को परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो हमारे को हमारी भावनाएं भी हमारी शुद्ध होनी चाहिए। तो जहाँ हमारी सुरती रहेगी वैसा ही हमारे को फल मिलेगा। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों में देते हैं। सत्य।